वृश्चिक राशि के जातक को अब वक्त आ गया है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर के छुपे ज्वालामुखी को जागृत करेंगी। जो पीड़ा आपने सहन की, जो त्याग आपने चुपचाप किया, उसका फल अब मिलने वाला है। यह अगस्त 2025 आपके जीवन की सबसे अहम घड़ी बन सकता है। अगर आप समय की धड़कनों को सुनना जानते हैं, राशियों की चाल, ग्रहों का संग्राम और नियति की रहस्यमय रेखाएं, इन सब का असर अब आपके हर कदम पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वह 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपकी किस्मत को झकझोर सकती हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिरी भविष्यवाणी आपके जीवन का रुख ही बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1. सामान्य योग और माहौल ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि वालों, अगस्त 2025 का महीना आपके लिए किसी भावनात्मक यात्रा से कम नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां सूर्य, मंगल, बुध और शनि मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाली हैं। महीने की शुरुआत थोड़ी उलझनों से भरी हो सकती है। मन में संकोच होगा, कदम रुक रुक कर उठेंगे। आपके चंद्र राशि पर सूर्य और बुध का असर ऐसा होगा कि आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है। कुछ फैसले टालने का मन करेगा और हर बात में संदेह की लकीरें उभरेंगी। लेकिन ठहरिए, यही तो वह परीक्षा है जो आपको तैयार कर रही है एक बड़े बदलाव के लिए। 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, यानी करियर, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का घर, आपकी अंदरूनी शक्ति जाग जाएगी। आप खुद को और अपनी क्षमता को एक नए रूप में देखेंगे। यह वह वक्त होगा जब आपके भीतर छिपी हुई ताकत बाहर आने लगेगी और आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ लगाएंगे। ग्रहों का यही संदेश है, धैर्य रखो। जो तुम खोज रहे हो, जो समाधान चाहिए, जो तरक्की चाहिए, वह अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ही आपके कदम चूमेगी। तो विश्वास बनाए रखो, तैयारी पूरी रखो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यह महीना तुम्हारे लिए है। 2. करियर और नौकरी। वृश्चिक राशि वालों, अगस्त 2025 का पहला भाग करियर के मामले में थोड़ा असमंजस और बदलाव से भरा रहेगा। जो लोग नौकरी में बदलाव, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों का सपना देख रहे हैं, उनके लिए शुरुआती समय थोड़ा धीमा चल सकता है। मन में निर्णय को लेकर हिचक होगी, आत्मविश्वास डगमगाएगा और इसका कारण है बुध की वक्री स्थिति, जो इस समय भाग्य स्थान में बैठा है और आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन घबराइए मत। 11 अगस्त के बाद जैसे ही बुध मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलेगा, आपके विचारों में साफ गोई आएगी, संचार बेहतर होगा और निर्णय लेना आसान होगा। और फिर आएगा 17 अगस्त का जादुई पल, जब सूर्य आपके दशम भाव यानी करियर हाउस में प्रवेश करेगा। यह समय है अपनी पूरी ताकत के साथ उभरने का। बॉस और सीनियर्स से अप्रत्याशित समर्थन मिलेगा, आपका परिश्रम देखा जाएगा। जो नियमों और अनुशासन का पालन करते हैं, उनके लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े अवसर का द्वार खुल सकता है। और अगर आप व्यवसाय में हैं, तो यह समय नए संपर्कों, व्यापारिक समझौतों और विस्तार की संभावनाएं लेकर आ रहा है। नेटवर्किंग करें, टीम वर्क को महत्व दें, यही आपकी तरक्की की कुंजी बनेगी। ध्यान रखें, शुरुआती धुंध के बाद जब रास्ता साफ होता है, तो मंजिल भी और करीब नजर आती है। तो उठिए, संभलिए और तैयार हो जाइए। अगस्त आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। 3. वित्त एवं धन। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप पैसों को लेकर बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए अगस्त का महीना आपकी वित्तीय स्थिति को परखने और संवारने का समय है। महीने की शुरुआत में मुनाफा, बोनस या किसी बकाया धन की प्राप्ति में देरी हो सकती है। मुख्य कारण है बुध का वक्री होना। इस समय कोई बड़ा निवेश करना, प्रॉपर्टी डील फाइनल करना या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। 11 अगस्त से पहले कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचिए।
वरना नुकसान की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह है कि मंगल लाभ भाव में स्थित है, यानी आपकी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। जो भी कमाई होगी वह आपके पसीने की कमाई होगी, और ऐसी कमाई सबसे टिकाऊ होती है। 21 अगस्त तक शुक्र की कृपा से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक और रोशनी चमकेगी। अगर आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं या साझा संपत्ति में कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो इस समय कुछ लाभदायक घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन एक चेतावनी जरूरी है। इस महीने यात्रा, परिवार, शिक्षा या अन्य जरूरी जिम्मेदारियों में खर्चे अधिक हो सकते हैं। इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से खर्च कीजिए, वरना जेब पर असर पड़ सकता है। याद रखिए, यह महीना तेज दौड़ नहीं, समझदारी भरी चाल का है। धैर्य, अनुशासन और सूझबूझ से ही आप इस समय को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। 4. स्वास्थ्य। स्वास्थ्य स्थिर है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकते हैं, विशेष रूप से 11 अगस्त तक। इस दौरान चिंता, नींद संबंधी दिक्कत या अपच महसूस हो सकता है। 11 अगस्त के बाद ग्रह स्थिति के अनुकूल होने से ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। 21 अगस्त से शुक्र के प्रभाव से आराम, मेडिटेशन, परिवार और प्रकृति में समय बिताना सेहत के लिए लाभकारी रहेगा। पहले से चली आ रही पेट, फेफड़े या जोड़ों की समस्या हो तो नियमित उपचार रखें और खान पान पर ध्यान दें। 5. प्रेम और रोमांस। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं या रिश्तों को लेकर दिल में कुछ खास उम्मीदें संजोए बैठे हैं, तो अगस्त का महीना आपके धैर्य, समझदारी और भावनात्मक संतुलन की कसौटी बनने वाला है। इस समय पंचम भाव यानी प्रेम का घर बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव में है। यह एक ओर जहां रिश्तों में समझदारी और गहराई लाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ गलतफहमियों की संभावना भी खड़ी करता है। 21 अगस्त तक का समय थोड़ा नाजुक है। छोटी छोटी बातों पर गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझना जरूरी होगा। यह समय पारदर्शिता, संयम और सच्चे इरादों की मांग करता है। अगर आपने जल्दबाजी की या किसी गलत आकर्षण में बह गए, तो रिश्ता टूट भी सकता है और आपको पछताना पड़ सकता है। वासना, असत्य और छिपे हुए संबंधों से दूरी रखें। यह समय है दिल को साफ रखने का, नियत को उजला रखने का। लेकिन जैसे ही 21 अगस्त के बाद का चरण शुरू होगा, रिश्तों में एक नई ऊर्जा आएगी, भावनाएं खुलेंगी, संवाद बढ़ेगा और वह बात जो मन में थी वह दिल से दिल तक पहुंचने लगेगी। अगर रिश्ता सच्चा है तो यह समय उसे और भी मजबूत बनाएगा। अगर रिश्ता झूठा या भ्रम से भरा है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आपका काम है सच्चे बने रहना, विश्वास बनाए रखना और हर स्थिति में संयम नहीं खोना, क्योंकि प्यार वही टिकता है जो परीक्षा में खरा उतरता है। 6. वैवाहिक जीवन। वृश्चिक राशि के जातकों, अगस्त 2025 में आपके पति के संबंध थोड़ा संवेदनशील मोड़ पर होंगे। यह वह समय है जब रिश्ते में प्यार तो रहेगा, लेकिन ईगो, गलतफहमियां और छोटी छोटी बातों पर टकराव भी सामने आ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह और जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है। इसका प्रभाव यह है कि कभी-कभी बेवजह की बहस, रूठ नाम नाना और मानसिक दूरी बढ़ सकती है। ऐसे में बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। कभी-कभी मौन रह जाना रिश्ते को बचा लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र और बृहस्पति की युति आपको संबल भी दे रही है। यह ग्रह आपके रिश्ते में मिठास, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने की शक्ति देंगे, बशर्ते आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। रिश्तों को तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन्हें सहेजना यही तो जीवन की असली कला है। इस महीने की सबसे बड़ी सीख यही है, संवाद ही समाधान है। छोटी छोटी गलतफहमियों को अपने रिश्ते की नींव में जहर ना बनने दें। जो बातें मन में हैं, उन्हें प्यार से कहें, क्योंकि कई बार एक "मैं तुम्हारी बात समझता हूं" टूटे दिल को जोड़ देता है।
अपने जीवन साथी को अपना सबसे करीबी मित्र बनाइए, ना कि बहस का मैदान। 7. पारिवारिक जीवन। वृश्चिक राशि वालों, अगस्त 2025 में घर का वातावरण सामान्य रहेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं, लेकिन याद रखिए, छोटी छोटी बातें ही कभी कभी तूफान बन जाती हैं अगर उन्हें समय रहते नहीं संभाला जाए। इस महीने सबसे जरूरी है बोलचाल में संयम और मृदुता। आपका एक तीखा शब्द किसी अपने के दिल को चुभ सकता है, इसलिए जब भी परिवार में कोई बात हो उसे समझदारी और प्रेम से सुलझाइए। घर की महिलाओं, विशेषकर माँ, पत्नी या बहनों की सेहत और भावनात्मक स्थिति पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। कभी कभी वे बहुत कुछ सह जाती हैं लेकिन कह नहीं पाती। उनकी चुप्पी को समझिए और उनका साथ दीजिए। भाई बंधु या पुराने दोस्तों के साथ किसी मतभेद की संभावना रहेगी, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मंगल आपके पक्ष में है। वह आपको हिम्मत देगा, स्थिति को सुधारने का अवसर देगा और जो रिश्ते डगमगाए हैं उन्हें फिर से संभालने की शक्ति देगा। प्रॉपर्टी, घर या जमीन से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर लीजिए। भावनाओं में बहकर कोई दस्तावेज साइन ना करें। 11 अगस्त के बाद ही ऐसे निर्णय लें जब बुध मार्गी होगा और आपकी सोच स्पष्ट होगी। संदेश सीधा है, परिवार वो जड़ है जिससे जीवन की हर शाखा पनपती है। इसे बचाना है तो शब्दों की मिठास और दिल की गर्माहट को बनाए रखना होगा। 8. शिक्षा प्रिय। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों, अगस्त 2025 का आरंभ आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन में उलझन, फोकस की कमी और पढ़ाई में अरुचि, यह सब महसूस होगा, खासकर जब बुध वक्री रहेगा 11 अगस्त तक। इस दौरान आप चाहकर भी मन को पढ़ाई में नहीं लगा पाएंगे। कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह सकता है, कोई एग्जाम का टॉपिक छूट सकता है और आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। जैसे ही 11 अगस्त के बाद बुध मार्गी होगा, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आपका फोकस लौटेगा और बोलचाल, प्रस्तुति और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास नए स्तर पर पहुंचने लगेगा। अगर आप इंटरव्यू, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल दिला सकता है, बशर्ते आप योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़े। एक सीधा मंत्र याद रखिए, रोजाना थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार पढ़िए। कठिनाई आए तो सीनियर्स, टीचर्स या गाइडेंस वाले लोगों से संकोच ना करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अगस्त आपको आत्मनिर्माण का अवसर दे रहा है, बस उसे पहचानिए, थाम लीजिए और चलते रहिए। 9वीं यात्रा, विदेश योग। लंबी यात्रा, विदेश या वीजा संबंधी कामों में शुरुआती रुकावटें और दस्तावेजी बाधा हो सकती है। राहु केतु चतुर्थ भाव और मंगल की दृष्टि यात्रा के लिए संदिग्ध है, लेकिन 11 अगस्त के बाद योजनाओं को गति मिलेगी। अध्ययन, करियर या परिवार के मामलों से जुड़े यात्राओं में लाभ मिलेगा। 10. उपाय व सलाह। रोज गणेश पूजन और शिव मंत्र जप करें। हर सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश का पूजन करें और कम से कम 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र आपके भीतर की उलझनों को सुलझाएगा और मानसिक शांति देगा। 2. महत्वपूर्ण दस्तावेज 11 अगस्त के बाद ही साइन करें, चाहे वह कोई आर्थिक सौदा हो या कानूनी कागज। 11 अगस्त से पहले किसी भी डील पर साइन करने से बचें, क्योंकि बुध वक्री है और भ्रम पैदा कर सकता है। 3. मानसिक शांति के लिए चंद्र ध्यान करें। हर रात चंद्रमा की रोशनी में कुछ मिनट मेडिटेशन करें या फिर चंद्रमा से संबंधित रत्न शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। सफेद मिठाई या चावल किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन दान करें। इससे शुक्र ग्रह की कृपा मिलेगी, प्रेम, धन और संबंधों में मिठास बढ़ेगी। 5. इन चीजों से बचें। बेवजह खर्च करने से, बहसबाजी में उलझने से, मांसमरा जैसे तमसिक पदार्थों के सेवन से, यह सभी आपके ऊर्जा स्तर को गिरा सकते हैं और जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, यह अगस्त आपके लिए
सिर्फ एक और महीना नहीं है, यह एक संकेत है। ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। हर भविष्यवाणी, हर बदलाव, हर तूफान कहीं ना कहीं आपको आपकी असली शक्ति की ओर ले जा रहा है। अगर आप अंदर की आवाज सुन सके, अगर आप समय की चाल समझ सके, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत खुद आपके आगे सिर झुका देगी। ध्यान रखिए, राह कठिन हो सकती है, लेकिन वृश्चिक की आत्मा कभी हार नहीं मानती। आप वो योद्धा हो जो चुपचाप लड़ता है और फिर एक दिन इतिहास रच देता है। तो तैयार रहिए। यह महीना आपको एक नई दिशा, एक नई पहचान और एक नई ऊंचाई देने वाला है। जय महादेव, जय मां भगवती।